परमात्मा ने चराचर जगत के प्रत्येक प्राणी को सभी चीजें समान रूप से प्रदान नहीं की हैं। किसी को धनवान बनाया तो किसी को निर्धन, किसी को रूपवान बनाया तो किसी को कुरूप, किसी को ज्ञानवान बनाया तो किसी को निपट मूर्ख, किसी को बहादुर बनाया तो किसी को डरपोक, किसी को दानवीर बनाया तो किसी को कृपण, किसी को सज्जन बनाया तो किसी को दुर्जन। परंतु परमात्मा ने संपूर्ण प्राणी मात्र को एक चीज समान रूप से अवश्य प्रदान की है और वह है समय। प्रत्येक प्राणी को दिन रात मिलाकर 24 घंटे ही प्राप्त होते हैं, किसी को इससे अधिक नहीं। जो इस समय रूपी सरिता की धारा पर दृढ़तापूर्वक तैर जाता है वह लक्ष्य रूपी विकास की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। वस्तुतः समय का सदुपयोग ही मानव जीवन की सफलता का आधार है। वर्तमान में जिस तीव्रता के साथ जीवन संघर्ष चल रहा है उसमें वह व्यक्ति कभी भी सफलता का अधिकारी नहीं बन सकता जो लंबे समय तक सोच विचार के भंवर जाल में उलझा रहेगा। यहाँ तो वही टिक सकता है जो समय का सदुपयोग करते हुए मार्ग में आने वाली तमाम बाधाओं को धकेल कर आगे बढ़ सकता है। अन्यथा जो उससे ताकतवर है वह उसे भी किनारे धकेल देगा और आप आगे बढ़ जाएगा। अगर किसी मानव को अपना जीवन सार्थक बनाना है तो उसे लक्ष्य का निर्धारण कर उसकी प्राप्ति हेतु समर्पित होना होगा। ऐसा व्यक्ति निश्चय ही अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होगा, क्योंकि जिसमें ये गुण पाए जाते हैं उनमें अन्य गुणों का स्वतः ही समावेश हो जाता है। इतिहास गवाह है कि जिसने समय को नष्ट किया उसको समय ने नष्ट कर दिया। सफलता का कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं होता। सफलता सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत चाहती है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। प्रकृति के सभी विधान समय से बंधे हुए हैं। जब ग्रीष्म की भयंकरता से प्राणियों को विचलन होता है और लगता है कि लू के थपेड़े प्राण लेकर ही जाएंगे, तब समय का चक्र बदलता है। नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में वर्षा ऋतु का आगमन जनमानस के अंतस्थल को पुलकित एवं सुरभित कर देता है। शीत के भयंकर प्रकोप से जब संसार सहम उठता है तो समय का पहिया आगे डोलता है और ऋतुराज बसंत के आगमन से चारों तरफ उल्लास छा जाता है। वृक्षों एवं लताओं में नूतन पल्लव एवं पुष्पों के प्रस्फुटन से सर्वत्र मादकता बिखर जाती है। जो दिशाएं धुंध एवं कुहरे से ढकी थीं वे फूलों के सुगंध से गमक उठती हैं। सुनहरे बालों से युक्त गेहूं के खेत हवा में झूमने लगते हैं, कोयल कूकने लगती है और भौंरे मडराने लगते हैं। प्राणियों के नस नस में उमंग की नई चेतना एवं प्रकृति में सर्वत्र नवजीवन का संचार हो जाता है। किंतु यह उमंग चिर शाश्वत नहीं है। समय का पहिया जैसे ही आगे बढ़ता है संसार को पुनः उसी ग्रीष्म की भयंकरता को झेलना पड़ता है जिसके स्मरण मात्र से प्राणियों के हृदय धक से रह जाते हैं। महामानव तथागत गौतम बुद्ध जी कहते हैं, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो, क्योंकि खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। संसार का इतिहास अनेक ऐसे महापुरुषों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जो इस बात के सबूत हैं कि जिसने भी समय को पहचाना, उसका सदुपयोग किया, वह उच्चता को प्राप्त हुआ, और जो इसे विस्मृत करके चला वह धूल में जा मिला। उसका कोई नाम लेवा भी शेष न रहा। शांति के मसीहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने समय के नब्ज को पहचाना और सत्य तथा अहिंसा के मार्ग पर चलकर राष्ट्र को आजादी के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। हिटलर, मुसोलिनी,
नेपोलियन बोनापार्ट जैसे उग्र एवं जुझारू व्यक्तित्व को समय ने ही जन्म दिया, जिन्होंने अपनी ताकत से संसार को हिला दिया। परंतु जब उन्होंने समय की मर्यादा को तोड़ा तो वे नेस्ता नाबूद हो गए। कहा जाता है कि देवताओं को भी अपना दास बना लेने वाले रावण के पास 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख पौत्र थे, किंतु समय की मांग की अवहेलना कर वह समूल काल कवलित हो गया। 99 बार पराजित होने वाले किंग ब्रूस को भला कौन भूल सकता है, जिन्होंने समय पर पुनः शक्ति का संचय किया और 100वीं बार अपने शत्रु को हराकर विजय पताका फहरा दी। संसार की लगभग सभी संस्कृतियां आज समाप्त प्राय हैं, किंतु भारतीय संस्कृति समय के अनुसार परिवर्तित एवं पल्लवित होती रही, इसलिए वह न केवल जीवंत है बल्कि गतिमान भी बनी हुई है। युवाओं के आइकन स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। एक दिन सफलता के शिखर पर चढ़ जाओगे। ब्रह्मांड के सभी ग्रह, नक्षत्र एवं तारे भी जिस समय की अवहेलना नहीं कर सकते, भला उसका उल्लंघन कर क्या कभी मनुष्य उन्नत के शिखर पर पहुंच सकता है? अनिवार्यतः नहीं। प्रकृति के सभी उपादान समय के पहियों पर चलते हैं। एक पल की भी देर हो जाए तो एक ग्रह दूसरे से टकरा जाएगा और महाविनाश का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। मनुष्य का जन्म और उसकी मृत्यु भी समय के अधीन है। अतः हमें जो आयु प्राप्त हुई है उसी के भीतर महान लक्ष्यों की प्राप्ति का चरणबद्ध प्रयास करना चाहिए। समय पालन की आदत विद्यार्थी जीवन में ही पड़ती है। आदर्श विद्यार्थी वह है जो समय सारणी के अनुसार प्रत्येक विषय के लिए उचित समय प्रबंधन करता है। सरल विषयों की अपेक्षा कठिन विषयों हेतु अधिक समय की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी जीवन की यह आदत अगर युवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक बनी रहती है तो मनुष्य सामान्य स्तर से उठकर उन्नत के शिखर की ओर गतिशील हो जाता है। जन सामान्य के लिए वह महापुरुषों की कोट में पहुंच जाता है। आधुनिक भारत के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जब कोई खाने पर बाहर ले जाना चाहता था तब उनका जवाब होता था, अगर तुम मुझे दावत देना ही चाहते हो और मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो घर पर ही खाना ले आओ। बाहर जाने, वापस आने और व्यर्थ की बातों में मेरा कम से कम 1 घंटा बर्बाद होगा। इस समय का इस्तेमाल मैं कुछ बेहतर काम करने के लिए करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि ये सभी महापुरुष अपनी उपलब्धियों के लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं। गुजरी हुई बातों को याद कर वर्तमान से उसकी तुलना कर हम कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कभी पछताते हैं तो कभी बदले की भावनाओं से भर उठते हैं। किंतु जो समय बीत गया वह लाख कोशिशों के बावजूद भी वापस नहीं आता। वास्तव में परिवर्तन का दूसरा नाम समय ही तो है। जो गुजर गया वह गुजर गया, किंतु जो अपने हाथ में है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। बीते हुए कल से सीख लेकर वर्तमान को खुशहाल बनाना चाहिए और यह सब समय के सदुपयोग पर ही निर्भर है। फक्कड़ संत एवं समाज सुधारक कबीरदास जी ने समय की गति को पहचाना और उसे अपनी वाणी देकर अमर बना दिया। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। वास्तव में समय का उचित प्रबंधन ही सफलता का रहस्य है। इसलिए आइए हम संकल्प लें कि हम अपना लक्ष्य खुद तय करेंगे, कुछ नया करने का प्रयत्न करेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएंगे और असंभव को हासिल कर सफलता के शिखर को छुएंगे। भवतु सब मंगलम।